जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास ISG क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर जो क्लासेस हैं यूपीएससी की क्लासेस हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग क्या है, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं। 3 तरह की क्लासेस चलती हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास, ठीक है, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। तीनों के तीनों क्लासेस आप प्रॉपर चल रही हैं। आप लोग जरूर चेक कर लें, जरूर देखें, ठीक है। आज का जो टॉपिक है मॉडर्न इंडिया में हमारा पहला टॉपिक है, यानी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। और यूरोपीय में सबसे पहले कौन आए, हमारे पुर्तगाली आए, ठीक। तो कुछ क्वेश्चंस यहां पर पूछता है एग्जामिनर। देखो उनकी यूपीएससी जो है बड़ा धोखेबाज होती है दोस्तों, इस तरह से समझ के चलना है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग क्या है उसको पकड़ते हैं। देखो क्या है, सर्वप्रथम समझिएगा, पर हमारे सारे क्वेश्चन हमें अगर यूपीएससी क्लियर करनी है तो हमें क्वेश्चंस का पूरा मतलब पता होना चाहिए। ऐसा हो जाए कि हर क्वेश्चन हम नहीं बनाया है, ठीक। देखिए भारत में पहले कौन आए, वास्को डी गामा पहला आया, कोलंबस पहला आया, बार्थोलोमेव डियाज पहला आया या प्रिंस हेनरी पहला आया। देखो इनके सब पता होना चाहिए कि क्या प्रश्न पूछा, इस प्रश्न का मतलब क्या है। वास्को डी गामा कौन था, कहां का था, पुर्तगाली था, ठीक है। क्यों आया ये अभी बताते हैं। कोलंबस कौन था, क्या ये भारत आया, ठीक है, क्यों आया। बार्थोलोमेव डियाज कौन था, क्या ये भारत आया, क्यों आया, कौन था। प्रिंस हेनरी कौन था, समझ रहे हो दोस्तों। ये चीज है, ये आपको पता ही है कि सब लोग टिक करते हैं कि वास्को डी गामा भारत आया। तो कोलंबस भारत क्यों नहीं आया, सोचें, कोलंबस भारत क्यों नहीं आया। था ना वो यात्री, था कहां का, स्पेन का था। बता रहे हैं ये स्पेन है, यहां पर यहां का था, पुर्तगाली यहां का था, ठीक। क्या ये लोग स्थल मार्ग से नहीं आ सकते थे। स्थल मार्ग से व्यापार होता था दोस्तों। एक चीज, स्थल मार्ग से व्यापार होता था क्या। अरे अच्छा, इससे पहले जो हमारा जो समुद्री मार्ग है, क्या समुद्री मार्ग आपके पुर्तगालियों ने खोजा। इससे पहले कोई लोग नहीं थे दोस्तों, अरब के लोग थे जो स्थल मार्ग से और क्या है जल मार्ग से दोनों तरह से व्यापार करते थे भारत से। बहुत एक छत्र चल रहा था अरब लोगों का, मुस्लिम लोगों का, यहाँ पर भारत से यहाँ का सामान ले जाते थे। ये सामान ले जाते यहाँ पर बेचते थे और इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। तो क्या है, अरब के जितने भी ये यूरोप के लोग थे, इस चीज़ को देख करके इनके मन में लालच आया, भाई ऐसा क्या हो गया कि इतना खतरनाक तरह से यहाँ पर सामान मिलता है, ठीक है। यहाँ की काली मिर्च यहाँ पर बिकती है 60 गुना में। जब आपको पता है वास्को डी गामा जब अपने देश बाहर चला गया वापस, ठीक है, आने के बाद, और उसने सामान बेचा तो 60 गुना मुनाफा हुआ, और सारे खर्चे वर्चे निकालने के बाद। इतनी चीज समझे आप, ठीक। अभी देखो भारत में सबसे पहले आया वास्को डी गामा, ठीक। क्यों आया, क्योंकि अभी बताता हूँ। कोलंबस भारत क्यों नहीं आया, वो अमेरिका पहुंच गया, अभी बताता हूँ, ध्यान से समझना। अभी दोस्तों ये इस तरह से ट्रेंड पूछता है, इस तरह से करता है। अब देखो यूरोपियों ने भारत के लिए समुद्री मार्ग को क्यों खोजा, उनके दिमाग में पागलपंती चल रही थी क्या। देखो हम यूपीएससी वाले हैं, ठीक है, हमें उस तरह से सोचना है। बोलते ना सीधी उंगली घी नहीं निकलता, है ना, सीधी उंगली घी नहीं निकलता। लेकिन अब थोड़े से यहाँ तिरछी करते हैं। देखो भारतीय वस्तु की यूरोप में मांग बिल्कुल थी, कुछ तो दुनिया पर उस्मानियों का अधिकार बिल्कुल था, हो गया था अधिकार। बताएंगे कहां से कैसे हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण, ठीक है, यूरोप में पुनर्जागरण हो गया, इसलिए हुआ। ये सभी हैं सही, तो इसका आंसर सभी होगा। इसका पहले का आंसर वास्को डी गामा और इसका आंसर सभी सही है। अब देखो एक एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, फिर मैप में आकर के इसको हम पूरा फाइनल फिनिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है दोस्तों। और हाँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ दोस्तों। जब भी हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें क्या है एनसीईआरटी को पूरा फॉलो करना है। एक एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक को कम से कम 10 बार पढ़ देना है, एक चैप्टर, ठीक है। फिर मजा आता है पढ़ने में, ठीक। हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, थोड़ा सा बनाता है इस टाइप से एग्जामिनर। देखिएगा यहाँ पर वास्को डी गामा भारत क्यों आया, उसके पास क्या आसमान में पंख लगे थे। कोलंबस भारत क्यों नहीं आया। देखो दोस्तों पहला रीजन है, जो वास्को डी गामा था उसके पास मैप था। किसने बनाया था, बार्थोलोमेव डियाज ने बनाया था। और किसने आदेश दिया था, किसने सहायता कर रहा था, प्रिंस हेनरी। जो प्रिंस हेनरी था वो कहाँ का राजा था, पुर्तगाल का था, ठीक है। और जो स्पेन था, इसके पास क्या है, स्पेन कोलंबस स्पेन में रहता था, ये भी नाविक था, इसके पास कोई नक्शा नहीं था, बेचारा भटक गया और पहुंच गया क्या, अमेरिका पहुंच गया। और अमेरिका में इन्होंने अपने क्या बना दी, उपनिवेश बना दी। आज़ादी तो हुआ था बाद में,
ठीक है ना। तो अब ये चीज समझ में आया, भारत, यूरोपियों ने भारत को समुद्री मार्ग को क्यों खोज दिया, अब समझे, अभी बताएंगे दोस्तों। ठीक है, भारतीय वस्तु की यूरोप में बहुत मांग थी, बिल्कुल दोस्तों। कुस्तुतुनिया पर उस्मानियों का अधिकार हो गया। ये क्या है, ये उस्मानी कौन है भाई, ठीक। यूरोप में पुनर्जागरण, बिल्कुल सही है। पुनर्जागरण किसे कहते हैं, अब ये दो चीजें हमें यहां सीखनी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस के अंदर ही हमारे आंसर्स भी होते हैं, क्वेश्चंस के अंदर भी हमारे आंसर्स होते हैं, जो कि क्या हम लोग नहीं कर पाते सही। दोस्तों देखिए, हाँ समझिएगा, ठीक। पहले भारत है, मानते हो, फिर पाकिस्तान है। पाकिस्तान उस समय नहीं हुआ करता था, हमारा देश आजाद हुआ तभी तो पाकिस्तान बना। उसके बाद अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद ईरान है, ईरान के बाद इराक है, इराक के बाद तुर्की है, जिसको टर्की भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। फिर उसके बाद काला सागर, काला सागर के पास कुस्तुतुनिया, कुस्तुतुनिया के बाद यूरोप, यूरोप के बाद पुर्तगाली, और पुर्तगाल के बाद स्पेन, स्पेन के बाद उत्तरी अटलांटिक, आगे चले जाओ, वो तो बात की बात है। अभी पहला टॉपिक हमारा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ठीक है। तो देखते रहो, क्या मजेदार चीज है। अब क्या हुआ दोस्तों, तुर्की से एक छोटा सा कुछ लोग निकले, ठीक है, तुर्की, जिसको उस्मानिया कहा जाता है। देखो अच्छी समझ लो, यहाँ यूरोप ना दो भागों में बटेगा। यूरोप यानी हम लोग कहेंगे इसको रोमन साम्राज्य कह देते हैं, रोमन साम्राज्य कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, दिख रहा है ना मैप में, हाँ, रोमन साम्राज्य, ये सभी सुना होगा, बहुत बड़ा साम्राज्य था। ये दो भागों में टूट गया, इनकी कलह चल रही थी, लड़ाई झगड़े ने दो भागों में तोड़ दिया। उत्तर, देखो ध्यान रखना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर पूर्व, पूर्वी और इधर पश्चिमी, ध्यान रखना, ये बोलेंगे पूर्वी रोम, ठीक, पूर्वी रोम, और यहां बोलेंगे पश्चिमी रोम, ध्यान रखना। इसकी राजधानी क्या थी, इटली थी। क्या थी दोस्तों, इसकी राजधानी इटली थी, और इसकी राजधानी कुस्तुतुनिया थी। क्या थी, कुस्तुतुनिया, जिसको उस्मानिया साम्राज्य भी कहते थे, कुस्तुतुनिया, कुस्तुतुनिया, ठीक है दोस्तों, इस चीज को क्लियर कर लेना, यहां पर इसको उस्मानिया साम्राज्य भी कहते थे, ठीक। अब ये जो तुर्की वाले थे, क्या थे, तुर्की वाले थे, यहां पर इन्होंने इसको अपने अधिकार में ले लिया, और इसका नया नाम बड़ा इस्तांबुल। अब इसको इस्तांबुल कहते हैं, ठीक है, इस्तांबुल, ठीक, ये चीज समझ में आई। अच्छा दोस्तों एक चीज समझा दें, इससे पहले रोक देते हैं कि हमें पता कैसे चला कि भाई विदेशी लोग आए। अब ये कहानी चल रही है 1453 की है, 1453 की कहानी चल रही है। आपको पता है हमारे यहाँ पर गोदीवाड़ा है, गोदीवाड़ा को क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। और बंदरगाह, हमारे सबसे पुराना बंदरगाह यानी लोथल, ध्यान रखना, लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है बच्चा, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। इस गुजरात के अंदर मोहरें मिली हैं, यानी इस गुजरात के अंदर से मोहरें मिली, और पता चला है कि पाश्चात्य कालीन यानी पूरा तत्व, पुराने समय के क्या है, यहाँ पर क्या मिलते हैं, हमें मोहरें मिले, और पता चलता है भाई मोहरें यहाँ पर ईरान के अगर यहाँ तो हम कहेंगे कि ईरान वाले लोग यहाँ आ रहे होंगे, ऐसे तो कहेंगे बच्चों। तो इतनी चीज को समझ लीजिएगा, ठीक। इस्तांबुल है, इस्तांबुल। अब इसने ये वाले जो पार्ट था, अच्छा सुनो एक चीज, ये वाले पार्ट पर, यहाँ वाले पार्ट पर पूरा अधिकार कर लिया, ठीक, किसने, उस्मानियों का अधिकार हो गया। अब ये वाला जो रास्ता था यहां के बाद कट गया, ये बिल्कुल कट हो गया। अब बताओ, स्थल मार्ग तो खत्म हो गया ना, ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ अरब में हो रहा था, ठीक है, यहां पर ये बिल्कुल कट गया, रास्ता बिल्कुल खत्म। अरब के लोग यहां पर कर रहे थे क्योंकि अरब थोड़ा अलग हो गया, ठीक। अब यहां के लोगों को क्या हुआ कि भाई इधर तो हमारा रास्ता कट गया, अब हम व्यापार कैसे करें। कैसे पता चल रहा था कि, अब एक चीज समझो, हमारे देश में तो राजा महाराजा लड़ते झगड़ते हैं, ठीक है, वहां पर क्या हो गया, पुनर्जागरण हो गया, पुनर्जागरण हो गया। और पुनर्जागरण में उन लोगों को लगा कि भाई हम व्यापार करेंगे तभी हम फले फूलेंगे। पूरा एक छत्र छात्र यहाँ पर पुर्तगालियों का हो जाएगा, सारा का पुर्तगालियों का था दोस्तों। आने वाले पार्ट 2 बनाऊंगा तो उसमें बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर पुर्तगाल, अच्छा पुनर्जागरण के बारे में बता देते। पुनर मतलब ऐसा जागरण, पुनर्जागरण। देखो समाज 3 तरह में बट गया था। एक क्या था, मानव केंद्रित, मानव केंद्रित, ठीक है। फिर उसके बाद था ईश्वर केंद्रित, ईश्वर केंद्रित, ठीक है। फिर तीसरा आ जाता है तर्क शक्ति, तर्क शक्ति, ठीक है बेटा। इतनी चीज समझो। मानव केंद्रित का मतलब केवल मानव ही सब कुछ है, ठीक, समाज था उस समय। ईश्वर केंद्रित
ईश्वर केंद्रित मतलब ईश्वर ही सब कुछ है, और तर्क शक्ति मतलब तर्क शक्ति। अब इन लोगों के पास आया। अब एक चीज समझो, ये जब आपका कुस्तुतुन यानी पूर्वी रोम पर उस्मानियों ने अधिकार किया ना, तो क्या हुआ, यहाँ का जो धर्म थे, ये लोग क्या थे, ईसाई लोग थे, कैथोलिक को मानते थे। अब क्या हुआ, इन्होंने भैया इनका जो धर्म केंद्र था वो बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है, ये लोग अपनी किताबें कुतुबें जितनी भी थी सब लेकर भागे, बाबिल बेचारे इधर से उधर लेकर के भाग गए, ये वापस यहाँ पर चले गए। आपको पता है कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। ठीक है, और सबसे पहले उस प्रिंटिंग प्रेस में उन्होंने बाइबल लिखी थी। क्या लिखी थी? बाइबल। आपको पता है बाइबल क्या होती है? ईसाई लोगों की एक पवित्र पुस्तक होती है। जैसे मुस्लिम लोगों का कुरान होता है, हमारे हिंदू भाई लोगों का गीता, जितनी भी चीजें ये सब पवित्र मानी जाती है, उसी तरह से जो ईसाई भाई हैं उनकी बाइबल होती थी। यहाँ पर ये बात क्लियर कर लो। अब इनके पास दो चीजें थी, इनके पास पुर्तगाली, पता नहीं क्यों अभी सारा का सारा तरीके से लेके आपको आ रहा हूं। अब पुर्तगालियों के पास दो चीजें थी, एक तो उन्हें व्यापार करना था, ठीक है, और एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां पर उनका धर्म जो है फले फूले। बाद में ये इनके विनाश का कारण बना ना, ये जो कट्टरवादी लोग थे, ठीक है, अपने धर्म को सबसे ऊंचा धर्म मानते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, माने थे ना माने, हमें मतलब है कि ऐसा क्यों। अब देखो दोस्तों, ध्यान रखना, पुर्तगाली अब यहाँ पर से स्पेन वालों के को भाई इसने कोलंबस चला गया कहाँ पर, आपका अमेरिका। ठीक है, वहां से तो उसका कहानी खत्म। अब क्या हुआ, पुर्तगालियों को यहाँ पर आना था। दोस्तों ये अफ्रीका के तट हैं, ठीक है, उत्तर दक्षिण या पश्चिमी तट है दोस्तों अफ्रीका के, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ये अब ये हमारा है, बता सकते हैं आप लोग। अच्छा, आपने कभी सोचा था जो हमारा पुर्तगाली था, यानी जिसको बोलते थे, हमने लिखा भी है यहाँ पर, बार्थोलोमिडियास। ये जो बार्थोलोमिडियास था, इसने ही कैप हॉप गुड होप, इसको बोलते हैं कैप हॉप गुड होप, ठीक है, गुड होप, इसकी खोज की, यहां पर तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, और यहां का नक्शा इसने किसको दे दिया, प्रिंस हेनरी को दे दिया। और प्रिंस हेनरी इसको मदद करता था पैसे की, भाई आप जाओ आप खोजो, ठीक है, आप काम करो, हम आपको पैसे देंगे। तो यानी ये ऐसा व्यक्ति था बार्थोलोमिडियास, इस तट पर आया था। बात समझ में आई? अब बात होती है 1457 की, 1457 की बात होती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो रहा था कि यहां पर इन्हें एक नाविक था यहां पर, जिसको बोलते थे वास्को डी गामा। क्या बोलते थे? इसका नाम क्या था? वास्को डी गामा था। इसके पिता भी क्या थे? एक नाविक थे। और दोस्तों ध्यान रखना, कंफ्यूजन से बाहर निकल जाओ, जो वास्को डी गामा था वो नाविक था। क्या था? वो नाविक था। ठीक है, अब देखते जाओ आप लोग, आपको आगे पता चलता रहेगा। ये नाविक था। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, ये आ गए यहां पर। अब इसको नक्शा किसने? प्रिंस हेनरी ने वास्को डी गामा को बुलाया, और वास्को डी गामा को कहा भाई क्या है, आप क्या है, ये नक्शा पकड़ो, और नक्शा पकड़ने के बाद आप पहुंच जाओ भाई, भारत की खोज करना शुरू कर दो, हमें क्या है, व्यापार करना है। बात क्लियर हो गई बेटा? दिख रहा है ना सबको? हाँ ठीक। अब क्या होता है, ये बेचारा यहां तक आया, अब इधर चलना शुरू कर दिया। इसने सोचा यार मैं तो चलता रहूंगा, मुझे कुछ नहीं। अच्छा, 4 जहाज को लेकर चला था, और 150 उसमें क्या थे, सैनिक थे। 4 जहाज को लेकर चला था, और उसमें अब सबके नाम बताऊंगा, आने दो, अगली वीडियो में और क्लियर कर देंगे। अभी तो कहानी अभी लाइन पे लेके आ रहा हूं, ठीक है, ओके। अब क्या था यहां पर दोस्तों, यहां पर कोलंबस था, कोलंबस यहां पहुंच गया, और यहां से, अच्छा ऐसी बात नहीं है कि कोलंबस यहां पहुंचा, अंदर भी इन्होंने क्या है, अपने उपनिवेश बनाए। ये भी इनका एक हार का कारण था। ठीक है, वो 2 जगह काम कैसे कर सकते थे, ज्यादा संख्या नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ के जो लोग थे ना, जो ऐसी स्त्रियां थी जो कि क्या सती हो जाती, मतलब उनके हस्बैंड हो जाते थे, और सती प्रथा में उनको मार दिया जाता था। तो एक आज इनका एक गवर्नर आएगा, उसने यहाँ पर सती प्रथा को भी खत्म करने का प्रयास किया था। ठीक है, अब यहाँ से इसने देखो यहाँ आना है इसको, यानी इस तट को बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। यहां इसको आना है। इसको आने के लिए क्या है, एक व्यक्ति की जरूरत पड़ी। ये चल तो दिया यहां से, ठीक है, चलने के बाद ये 20 मई 1498 में यहां पहुंचा। ठीक है, भारत के तट पर पहुंचा था, ध्यान रखना भाई। अब क्या हुआ, यहां से इसको एक मिला नाविक था जिसको बोलते थे अब्दुल मानिक। ठीक है, अब्दुल मानिक बोलते थे। 1 मिनट दोस्तों, मैं पानी पी लूं। ठीक है, हाँ
अब्दुल मानिक था, उसकी सहायता लेने के बाद वो यहाँ पर भारत के इस तट पर पहुंच गया। अगर ये अब्दुल मानिक ना मिलता तो ये पता नहीं कहाँ चक्कर काटता रहता, ठीक है, पता नहीं पहुंचते। अब यहाँ पर क्या थे, जमोरिन हिंदू शासक था, हिंदू शासक जमोरिन उसका नाम नहीं था, उसकी वंशावली चली आ रही थी, ठीक है, तो ध्यान रखना जमोरिन उसका नाम नहीं था, उसकी वंशावली चली आ रही थी और वो हिंदू था, उसने इसका स्वागत किया। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक। अब ये पहुंचा कब, 20 मई 1498 में क्या है, ये मालाबार तट पर पहुंच गया, कोझिकोड पे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर वो घूमा, 2-3 महीने घूमा, ठीक है। घूमने के बाद उसने बहुत सारी चीजें उठाई, उठाने के बाद क्या है, वो 3 महीने यहाँ रुका, 3-4 महीने के बाद फिर वो पुनः वापस लौट गया। अब दोस्तों क्या था, दोस्तों यहाँ पर समझा देते हैं। जब वो अपने इस पुर्तगाल पहुंचा तो ये बड़ा खुश हुआ, कौन, प्रिंस हेनरी बड़ा खुश हुआ। इसने कहा कि हाँ भाई ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, अब अच्छा करने के उपरांत क्या है, आपको बहुत सारा इनाम मिलता है। जो सामान लाए थे ना उसका 60% उसको मुनाफा हुआ था, ठीक है। अब स्पेन वाली बात बाद में बताएंगे। स्पेन की महारानी ने भी अब यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया, इनको सहायता देनी शुरू कर दी, ठीक है। फिर बाद में वो आए थे, चलो खैर इतना ही ये टॉपिक था, ठीक है। कब आए कौन नहीं आया, ठीक है भाई। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है, ये पार्ट फर्स्ट हमारा है, ठीक है। इस पार्ट फर्स्ट में हमारा जो कोलंबस था वो वापस अपने पुर्तगाल पहुंच गया, ठीक है, पुर्तगाल पहुंच गया। अब इसके बाद 3 बार आता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना ये जो 3 बार आता है, कहां पर गया ये आपका वास्को डी गामा भारत 3 बार आता है। इस 3 बार में इसने क्या क्या किया, पहला काम इसने हो गया, वापस चला गया और अपना सामान 60% भेज दिया। अब उसने एक चीज देखी, जाते जाते इसने देखी कि जो अरब के लोग हैं इनका पूरा छत्र है, यहाँ पर व्यापार ये लोग करते हैं और यहाँ के लोग इनको तवज्जो भी देते हैं, क्योंकि बहुत पुराने समय से यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं किसी राज्य में चला जाऊँ, आपके घर के आसपास सामान बेचो, पुराने वालों को तो राज होगा ना वहाँ। तो उसने देखा कि उसने सोचा कि भाई अपने इसने आपका प्रिंस हेनरी को बोला कि साहब ऐसे ऐसे बात है, जो अरबवासी है इनका एक राज है, आप इनको हटा सकते हो तो हटाओ, ठीक है, तभी हम यहाँ पर राज करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और एक दूसरे को बताएं भी। एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, 6 से लेकर के 12 तक सभी क्लासेज हैं, ठीक है, उसको भी जरूर ज्वाइन करें। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत दोस्तों।